Hello, welcome student. Today in this video we are going to discuss about valence bond theory. Okay, चलो start करते हैं. Now what is valence bond theory? The hybridized state is a theoretical step that describes how complexes are formed, and VBT, which is valence bond theory, is based on the concept of hybridization. ठीक है, समझ में आप लोगों को? हमने लास्ट ईयर याद है आप लोग हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं, राइट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी भी एक ऐसी थियरी जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइज स्टेट को स्टडी करते हैं, राइट, और थियोरेटिकली सारे स्टेप को स्टडी करेंगे ताकि हम डिस्क्राइब कर सके कि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था. ओके, understood. Now the hybrid orbitals neither exist nor can be detected spectroscopically. ठीक है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। तो इसलिए हम लोग वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी की मदद लेते हैं. ओके, नाउ these orbitals however helps us to describe structure of coordination compounds. Okay, so now this theory is very useful. Okay, and with the help of these orbitals we can easily understand the structure of coordination compounds. Okay, easily हम लोग coordination compound के structures को describe कर सकते हैं, right. Now the steps involved in describing bonding in coordination compounds using the valence bond theory are given below. ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थियरी को हम कैसे स्टडी करना है, कुछ स्टेप्स दिए हैं हमें और उसी स्टेप्स को हमको फॉलो करना है. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स. So now your first step is metal ion provides vacant d orbital for formation of coordinate bonds with ligands. ठीक है, आपके जो भी vacant d orbitals रहेंगे, राइट, मेटल आयन के, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा. ठीक है, किसके साथ? लिगेंड्स के साथ. अंडरस्टूड. नाउ द vacant d orbitals along with s and p orbitals of the metal ion take part in hybridization. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके जो डी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल. ठीक है, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, s2p3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी वेकेंट ऑर्बिटल्स यू हैव. ओके, अंडरस्टूड. तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो हमें पता चल जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ द थर्ड वन, the number of vacant hybrid orbitals formed is equal to the number of ligand donor atoms surrounding the metal ion, which equals the coordination number of metal. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या बताया इन्होंने इस पॉइंट में हमें कि आपके जितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास में, ठीक है, वो क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो फॉर्म करेंगे किसके साथ में? लिगेंड के साथ में. फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 3 लिगेंड के साथ में वो आपका हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ number of ligand donor atoms surrounding the metal ion which equals the coordination number of metal. ठीक है, तो जितना भी वो लिगेंड्स के साथ में फॉर्म करेगा उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. So overlap between the vacant hybrid orbital of metal and filled orbitals of the ligands leads to the formation of metal ligand coordinate bonds. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ओके, तो क्या होंगे जब वो ओवरलैप होंगे ना, ओके, व्हेन दे विल गेट ओवरलैप, ओके, एंड दे विल गेट फिल्ड. ठीक है, ओवरलैप होने के बाद जब वो फिल्ड हो जाएंगे तो आपका ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रहा है? मेटल एंड लिगेंड्स का, राइट. तो मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पे. अंडरस्टूड. नाउ द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड. समझ में आप लोगों को क्या कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं ना जो मेटल आयन यूज करेंगे, तो वो
कौन से डायरेक्शन में रहेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। अंडरस्टूड। अब मेटल है तो किसको डायरेक्ट करेंगे? लिगेंड्स को। लिगेंड्स किसको डायरेक्ट करेंगे? मेटल आयन को। Now next, the n-1d or nd orbitals used in the hybridization allow the complexes to be classified as outer orbital and inner orbital complex। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि आप कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हो, डिपेंड ऑन दैट आपको आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा? देखो नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स nd ऑर्बिटल आर यूज्ड, whereas the inner orbital complex n-1d orbital are used। समझ में आप लोगों को? अगर आपका nd ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ओके, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और अगर n-1d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल था ये। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एंड इवन इफ यू हैव अ डाउट, आप टेंशन मत लो, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी आपका जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, डिपेंड्स ऑन दैट आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, when the hybridization is D2sp3 the structure is octahedral। ठीक है, अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है, समझो आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट? और उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 दिखा रहा है, दैट मीन्स दैट स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। ओके, चलो देखते हैं। अभी कुछ स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को, राइट? अब ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? जो लिगेंड्स रहते हैं वो डोनेट करेंगे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, किसको? मेटल को, राइट? और जो बॉन्डिंग फॉर्म होगा उसे हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहेंगे, राइट? चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अभी आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, राइट? और उसका जो सेंट्रल मेटल आयन है, राइट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा स्टेप, राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अभी याद रखना आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे कॉम्प्लेक्स का नहीं लिखना है। ओके, किसका लिखना है? सिर्फ सेंट्रल मेटल आयन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO, राइट, CN6। ठीक है, तो कोबाल्ट है आपका इधर मेटल आयन, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कोबाल्ट का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अंडरस्टूड? जो भी वैलेंस शेल का लास्ट का रहेगा उसका, राइट? नाउ सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस with D4 and D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगेंड्स फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम पड़ गया आप लोगों को, राइट? अब नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, कितने हैं आपके, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल्स हम लोग ढूंढेंगे। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। ठीक है, कि कितने मेटल आयन के ऑर्बिटल्स अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, अब ये हमें कैसे डिसाइड करना है कि कितने नंबर ऑफ मेटल आयन चाहिए हमें, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है उतने ही हमें मेटल आयन के ऑर्बिटल चाहिए। ओके, तो उसी हिसाब से हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी डिसाइड होगा। अंडरस्टूड?
नाउ नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आप फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ओके, नाउ शो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, तो जो मेटल लिगेंड्स का बॉन्डिंग होने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल्ड हो जाएंगे वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करने हैं आपको। ओके, नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेडिक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से आपको मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा आप लोगों के सारे पॉइंट्स। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो इस एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आएगा। ओके, चलो पहले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल किसका लिया है, CuNH3 6 3+, लो स्पिन है ये। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोबाल्ट है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+ है। और यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमोनिया है, NH3। और कितने लिगेंड्स है आपके पास, 6 लिगेंड्स है। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3+। ओके, now what is our second step, electronic configuration of metal ion। okay, चलो लिखते हैं फिर, the valence shell electronic configuration of CO3+ is represented in the box diagram as shown below। and you know एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है as it is। okay, no manipulation। अभी आप देख सकते हो ये आपके बॉक्स है, राइट? तो ये बॉक्स आपके आपको कैसे याद रखने हैं? ओके, 3D है, यहाँ पे आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, आप लोगों को पता है। अब एस में कितने, 2, एस का कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो यहाँ पे 1 बॉक्स सफिशिएंट है, राइट? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी में कितने होते हैं, 3 होता है, राइट? तो 1 2 3 ऑर्बिटल्स आ गए, राइट? तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पे, 6। ओके, तो 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अंडरस्टूड? तो अभी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, 5, राइट, 1 एंड 3। अंडरस्टूड? तो अभी ये आपने बना लिया इसको, तो अब आपको कैसे प्लेस करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स भी आपको कौन सा कंसीडर करना है, अभी कोबाल्ट का वैलेंस शेल, यस, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपको वो काउंट करने, राइट? तो यहाँ पे 6 होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने 6 प्लेस कर दिया, राइट? तो 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, द नंबर ऑफ अमाइन लिगेंड इज 6 एंड नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग विद लिगेंड मस्ट बी 6। समझ में आ गया? आपके लिगेंड्स भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होने चाहिए। अंडरस्टूड? Now complex is low spin and so pairing of electrons will takes place prior to hybridization। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग पेयरिंग करेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर पेयरिंग वुड बी, तो आप देख सकते हो कि आपको पता है ना, जिधर जगह खाली होता है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, राइट? तो हमें इधर यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हाफ फील्ड था, तो इस ये दोनों भी यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ओके, तो अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया है ना। तो ऐसा हमारा कंप्लीटली फिल्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, now 6 orbitals available for hybridization are 2 3D and 1 4s and 3 p orbitals। ठीक है, अब ये पेयरिंग के बाद में आप देख सकते हो कि आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल जो हम लोग बार बार मेंशन कर रहे थे। ओके, फॉर हाइब्रिडाइजेशन वैकेंट d ऑर्बिटल कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉटेड लाइंस में, राइट?
आपके यहाँ पे डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं, यहाँ पे कितना है आपका 2 3D है, 1 4s एंड 3 4p। ओके, तो इतने आपके टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, तो दैट मीन्स लिगेंड भी 6 है, तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इजीली हो सकता है यहाँ पे, यस और नॉट। तो दैट मीन्स हमारा ये पॉइंट जो है वो हमको अलाउ करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके, नाउ द ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन आर डिसाइडेड from the number of amine ligands, which is 6. Okay, now here n minus 1 d orbitals participate in the hybridization since it is the low spin complex. Okay, समझ में आप लोगों को? नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, अभी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर में इलेक्ट्रॉन्स है एंड राइट हैंड साइड में पिंक कलर में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। ओके, तो अभी ये जो पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स फील्ड दिखा रहे हैं ना, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में हमने फील्ड किए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? तो ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी ऑर्बिटल ने यहाँ पे सॉरी हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डी ऑर्बिटल ने कितना आपको पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में 2। ओके, एस ने 1 और पी ने 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D2 S1 P3। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? लेकिन क्योंकि हम 1 मेंशन नहीं करते तो सिर्फ एस लिखेंगे, तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आप लोगों को? और आपको पता है ये कौन सा हो गया फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप? सेंट्रल मेटल आयन क्या है? कोबाल्ट है। यहाँ पे कितने लिगेंड्स है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था, रूल्स देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। अब क्या करोगे? ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के बाद आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3+, तो आप लिख दोगे। अंडरस्टूड? नाउ as all the electrons are paired the complex is diamagnetic। है ना? हमारा लास्ट पॉइंट क्या था कि हमें बताना है कि डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है कि कौन सा मैग्नेटिज्म है, राइट? तो अब यहाँ पे सभी पेयर्ड है, तो ये क्या है? डाईमैग्नेटिक। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। COF6 3-, ठीक है, जो कि हाई स्पिन है, राइट? हमने लो स्पिन का एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया है ना? नो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कोबाल्ट इज 3+। हमें पता है कोबाल्ट का जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3+। ओके, नो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ इज सॉरी, ये जो हमारा एज इट इज आएगा कोबाल्ट मेटल आयन है, तो यस, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का एज इट इज हमें लिखना है, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका चेंज होगा। नाउ 6 फ्लोराइड F- ligands, thus the number of vacant metal ion orbitals required for bonding with ligands would be 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने ligands चाहिए? 6 ligands। ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास 6 vacant metal ion orbitals है। ओके, now next point, complex is high spin, that means pairing of electrons will not be take place प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, है ना? हाइब्रिडाइजेशन के पहले पेयरिंग नहीं हो सकती है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड रिमेन द सेम एज इन द फ्री स्टेट शोन अबव। ठीक है, तो अभी आपका हाइब्रिडाइजेशन के पहले आपका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाई स्पिन है। ओके, so now 6 orbitals available for the hybridization. Now those are 1 4s, 3 4p and 2 of the 4d orbital। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लो स्पिन में देखा था कि आपका ये 2 d ऑर्बिटल भी अवेलेबल था। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया था, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाई स्पिन है। ओके, तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है।
तो अब क्या है, हमें तो 6 लिगेंड्स है, ओके। तो 6 लिगेंड्स के लिए हमें 6 मेटल आयन के ऑर्बिटल्स चाहिए, यस और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 3D हम लोग क्या करेंगे, पहले 4s में एंड देन 4p, ओके। तो अब यहाँ पे हमें और कितने, 2 ऑर्बिटल्स और चाहिए, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 4d से 2 ऑर्बिटल्स लेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा, ओके। सो नाउ 6 मेटल ऑर्बिटल्स आफ्टर बॉन्डिंग with 6 fluorine ligands lead to the sp3d2 hybridization, ठीक है। वहां पे क्या था, D2 था, बट यहाँ पे sp3d2 है, ओके। नाउ द d ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स आर nd। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, nd। आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ओके। नाउ 6 vacant sp3d2 hybrid orbitals of cobalt CO3 plus overlap with 6 orbitals of fluoride forming COF coordinate bonds, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब ये जो कोबाल्ट है आपके फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन के साथ में क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, जिसमें आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2, ठीक है, जैसे कि नीचे दिखाया आपका, ओके। नाउ कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसको स्पेशल मार्क्स दिया जाता है, तो आप गलती से भी इसको मिस मत करना, लिखना, ओके। तो आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर में है वो आपका ऑलरेडी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन वाला ही था, ओके। बट आपका पिंक कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स है इट इज आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ओके, जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का है। अंडरस्टूड। तो अभी ये आपका फील्ड हो गया है आपका, ओके। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है अभी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसे हम कहेंगे, ओके। Now, the complex is octahedral and has 4 unpaired electrons and hence it is paramagnetic, ठीक है। अब क्योंकि 4 unpaired electrons है इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, राइट। तो अभी आप इसका स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, कोबाल्ट है, 6 फ्लोरीन है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, ब्रैकेट के बाहर 3 माइनस लिखेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। So I think it is sufficient for today. प्लीज गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे, राइट, जो रूल डिस्कस किए आपको सब अच्छे से thoroughly स्टडी करना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस 2 एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे।